दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेल्दी शुगर अल्टरनेटिव्स के बारे में जो कि रिफाइंड शुगर यानी चीनी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं और मीठा खाना छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये 5 चीज़ें जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके बहुत काम आ सकती हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को एक फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शुगर को व्हाइट पॉइजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक भी, जी हाँ दोस्तों, एक भी न्यूट्रिएंट शुगर के अंदर नहीं पाया जाता है। ना कोई विटामिन, ना कोई मिनरल और ना ही कोई प्रोटीन। बस सिर्फ और सिर्फ एक कैलोरीज हैं जो कि इसके अंदर पाई जाती हैं और जो कि सर से पांव तक आपके हर एक ऑर्गन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, कई बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा करती हैं और यहाँ तक कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ का कारण भी बन सकती हैं। इमेजिन कीजिए, शुगर एक ऐसा स्वादिष्ट जहर है जो कि बस 1 मिनट के लिए, जी हाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, जब तक कि आपकी ज़ुबान के ऊपर रहता है तभी तक आपको आनंद देता है। लेकिन जैसे ही ये ज़ुबान से आपके पेट के अंदर जाता है आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है और वो ये कि शुगर को रिप्लेस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। मार्केट में और आपके किचन में कुछ ऐसे अमेजिंग ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि शुगर से ज़्यादा हेल्दी हैं और इसकी जगह खाए जा सकते हैं। बट जिस तरह से दोस्तों सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से इन अल्टरनेटिव्स के भी कुछ प्रोज हैं और कुछ कौन से, यानी कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं। तो आज हम इन सभी अल्टरनेटिव्स की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही जानेंगे और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रिफाइंड शुगर का सबसे पहला सब्स्टिट्यूट है कोकोनट शुगर। दोस्तों, कोकोनट शुगर एक नेचुरल स्वीटनर है जो कि कोकोनट ट्री, यानी जो कोकोनट का ट्री होता है, पेड़ होता है, उसके फ्लावर से एक्सट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले आइए इसके प्रोज के बारे में, यानी अच्छाइयों के बारे में जानते हैं। देखिए, कोकोनट शुगर की खास बात यह है सबसे ज़्यादा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो जीआई है वो रिफाइंड शुगर के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है। जहाँ रिफाइंड शुगर का जो जीआई है वो 60 है, वहीं पर कोकोनट शुगर का जीआई 50 से 54 के बीच में वैरी करता है, विच इज़ स्लाइटली लोअर देन टेबल शुगर। अब आप कहेंगे कि साहब ये जीआई क्या होता है, हमें तो ये नहीं पता। तो डिटेल में नहीं, बस सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए कि जीआई एक मेजर है, एक तरह का स्केल है जो कि बताता है कि कोई चीज़ कितनी जल्दी खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करती है। अब क्योंकि जो कोकोनट शुगर है इसका जीआई टेबल शुगर से लो है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये ब्लड शुगर को कम स्पाइक करेगी खाने के बाद, जो कि डायबिटिक्स के लिए या फिर वेट वॉचर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा कोकोनट शुगर में कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह, जो कि रिफाइंड शुगर में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसके अलावा कोकोनट शुगर में एक और सबसे स्पेशल चीज़ होती है इनुलिन। इनुलिन बेसिकली एक तरह का फाइबर होता है जो कि कोकोनट शुगर के अंदर नेचुरली पाया जाता है। ये फाइबर आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है और ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। तो अगर आप शुगर की जगह कोकोनट शुगर को लेना चाहते हैं तो नेचुरली ये एक आपकी सेहत के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इस कोकोनट शुगर की भी इन सब गुड क्वालिटीज़ के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कोकोनट शुगर में मेनली फ्रक्टोज ही होता है। ये बेसिकली वही शुगर है जो कि फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं या फिर अगर आप अपनी शुगर इंटेक को कंट्रोल कर रहे हैं, वज़न को घटाना चाहते हैं, तो कोकोनट शुगर को भी आपको हमेशा लिमिट में ही लेना चाहिए। फ्रक्टोज जो होती है ये आपके लिवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल सकती है, स्पेशली उस केस में जब आप इसको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर दें, ये सोच के कि ये बड़ा अच्छा है। एक और पॉइंट ये है कि इसके अंदर कैलोरीज रिफाइंड शुगर के बराबर ही होती हैं करीब करीब। तो अगर आप वेट लॉस करने चाहते हैं, ये आपका गोल है, तो कोकोनट शुगर आपके लिए एक इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि आप इसको लेना अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक लास्ट ड्रॉबैक जो कि कोकोनट शुगर का है वो ये कि इसका प्राइस जो होता है वो बहुत ही हाई है। कोकोनट शुगर आपको मार्केट में 600 से 700 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हाई है और इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए इसको अफोर्ड करना कई बार मुश्किल हो सकता है। तो इन समरी अगर शॉर्ट में बात करें तो कोकोनट शुगर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन तो है, लेकिन ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। ये रिफाइंड शुगर से बेटर ज़रूर है, लेकिन इसको भी आपको मॉडरेशन में ही लेना ज़रूरी है। और अगर आप मोटापा घटाना चाहते हैं तो उस केस में तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। टेबल शुगर का दूसरा सब्स्टिट्यूट है डेट शुगर।
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है क्योंकि ये खजूर को सुखाकर और पाउडर बनाकर बनाया जाता है। मतलब ये बेसिकली पिसे हुए छुहारे ही हैं जो कि रिफाइंड शुगर की तरह हैवीली प्रोसेस्ड नहीं होते हैं और पूरी तरह से नेचुरल होते हैं। इसमें खजूर के सारे न्यूट्रिएंट्स और फाइबर प्रिजर्व होते हैं और इसीलिए ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन कहा जा सकता है। खजूर का एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है दोस्तों कि ये नेचुरली पोटेशियम, मैग्नीशियम और इस तरह के दूसरे मिनरल्स और विटामिन B6 का ख़ास तौर से बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। ये मिनरल्स आपकी मसल्स, आपकी बोन्स और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा डेट शुगर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। डेट शुगर का एक और प्लस पॉइंट जो है वो ये कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स सिर्फ 44 से 53 के बीच होता है, जो कि रिफाइंड शुगर के कंपैरिजन में जो कि 60 होता है काफ़ी ज़्यादा लो है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये आप खूब सारा खा सकते हैं। ये डायबिटिक्स के लिए कम्प्लीटली सेफ़ नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट जो रहता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसीलिए इसे आपको हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना चाहिए। डेट शुगर के कॉन्स की यानी नेगेटिव्स की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये लिक्विड्स के अंदर जैसे कि चाय में या कॉफ़ी में इजीली डिसॉल्व नहीं होता है और इसीलिए अगर आप इसे अपनी चाय, कॉफ़ी या फिर शिकंजी वगैरह को बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, बेकिंग के लिए या फिर हलवा बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए या स्मूदीज़ बनाने के लिए ये एक बहुत ही एक्सीलेंट सब्स्टिट्यूट है शुगर का, क्योंकि ये आपको एक नेचुरल स्वीटनेस तो देता ही है, साथ ही साथ इसमें डेट्स का फाइबर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं। सो अगर आप एक नेचुरल और मिनिमली प्रोसेस्ड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं शुगर का तो डेट शुगर आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। बट हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है और लगभग 1000 रुपये kg के हिसाब से आपको मार्केट में मिलता है। बट अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा और नेचुरल ऑप्शन है। बट अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, तो एक छोटा सा हैक भी है। आप छुहारे घर पर ले आइए अपने सूखे हुए खजूर जो होते हैं, उनकी गुठली निकाल लीजिए और उनको मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस के छान के आप इसकी शुगर भी घर पे अपने आप बना सकते हैं। ये आपको बाजार के मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। तीसरे नंबर पर है दोस्तों स्टीविया, जिसे हम हिंदी में मीठी तुलसी भी कहते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर और हेल्दी शुगर अल्टरनेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपनी कैलोरीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं या फिर ऐसे लोग जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। स्टीविया एक 0 कैलोरी नेचुरल स्वीटनर है जो कि स्टीविया प्लांट के लीव्स के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। मतलब ये आपको स्वीटनेस तो देता है लेकिन बिना किसी कैलोरीज के, जो कि वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज़ के लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। इनफैक्ट स्टीविया जो होती है ये शुगर से भी ज़्यादा मीठी होती है और वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठी होती है नॉर्मल शुगर से, और इसीलिए आपको इसे बस थोड़े से अमाउंट में ही यूज़ करना पड़ता है। अब स्टीविया की इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि बस ये तो बेस्ट है, आज से इसी को यूज़ करना शुरू कर देंगे। लेकिन रुकिए, ज़रा सब्र कीजिए, रुको जरा सबर करो, क्योंकि हर एक चीज़ के कुछ कॉन्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। तो स्टीविया का सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा सा लगता है, थोड़ा मेटालिक सा लगता है। ख़ास तौर से शुरू में जब आप इसको लेना शुरू करते हैं तब ये टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, टाइम के साथ लोग इस टेस्ट से एडजस्ट कर जाते हैं और बाद में फिर कई बार वो नॉर्मल उन्हें लगने लगता है। लेकिन कई बार कुछ लोगों को बाद में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इसको लेना बंद कर देते हैं। इसके अलावा मार्केट में जो स्टीविया प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और उनमें आर्टिफिशियल एडिटिव्स भी मिला दिए जाते हैं जो कि इसके नेचुरल हेल्थ बेनिफिट्स को कम कर देते हैं। तो अगर आप स्टीविया को यूज़ करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप ऐसा प्रोडक्ट लें जो कि प्योर लीफ एक्सट्रैक्ट या फिर मिनिमली प्रोसेस्ड स्टीविया से बना हुआ हो, ताकि आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स तो मिले लेकिन कोई नुकसान ना हो। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप अपनी डेली कैलोरीज को काउंट कर रहे हैं, वजन को घटाना चाहते हैं, या फिर अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा स्वीटनर आपको मिल जाए जो कि आपको बिल्कुल भी नुकसान ना दे। चौथा शुगर अल्टरनेटिव जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है स्पेशली अपने इंडिया में, वो है जैगरी यानी कि गुड़ और गुड़ की शक्कर। दोस्तों, गुड़ एक ट्रेडिशनल स्वीटनर है जो कि शुगर की ही तरह गन्ने से बनाया जाता है। इसकी एक खासियत यह है कि ये रिफाइंड शुगर से काफ़ी ज़्यादा कम प्रोसेस्ड होता है और इस कम प्रोसेसिंग की वजह से ही इस गुड़ के अंदर मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम वगैरह प्रिजर्व रहते हैं जो कि आपको रिफाइंड शुगर के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा गुड़ का एक और बेनिफिट ये होता है कि ये आपकी बॉडी को गर्म करता है, बॉडी को अंदर से हीट देता है और इसीलिए अक्सर सर्दी के मौसम में गुड़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है।
इनफैक्ट आयुर्वेद में तो गुड़ को एक इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और आपको अंदर से इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि गुड़ में भी सक्रोज ही होता है, जो कि रिफाइंड शुगर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो जैगरी यानी गुड़ को भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है, बढ़ा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि इसका कैलोरी कंटेंट रिफाइंड शुगर के बराबर ही होता है, यानी जितनी कैलोरीज आपको शुगर के अंदर मिलती हैं उतनी ही कैलोरीज आपको गुड़ के अंदर मिलती हैं। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने वजन को घटाना चाहते हैं और इसलिए गुड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं कि शुगर बुरी है, तो ये ऑप्शन भी आपके वजन को बढ़ाएगा, इसलिए इसको आपको ऐसे में केस यूज़ नहीं करना है। गुड़ लेते समय हमेशा याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा डार्क कलर का गुड़ होगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो उतना ही कम प्रोसेस्ड होगा। गुड़ की प्रोसेसिंग के दौरान उसको जितना ज़्यादा साफ़ किया जाता है उतना ही ज़्यादा वो वाइट कलर का हो जाता है, उतना ज़्यादा वो खूबसूरत लगता है। लेकिन जितना डार्क और ब्लैकिश सा गुड़ होता है उतना ही ज़्यादा वो कम प्रोसेस्ड होता है और वो उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी गुड़ लें इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफाइंड शुगर का एक और हेल्दी अल्टरनेटिव है मिश्री। दोस्तों, मिश्री भी गन्ने से ही बनती है जैसे कि गुड़ बनता है, लेकिन ये रिफाइंड शुगर से कम प्रोसेस्ड होती है। आयुर्वेद में मिश्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, स्पेशली डाइजेशन के लिए और सोर थ्रोट के लिए। ये बॉडी को नेचुरली कूल करती है। जैसे कि गुड़ जो था वो गर्म करता था, तो मिश्री जो है वो ठंडा करती है बॉडी को, पित्त को शांत करती है। और इसीलिए आयुर्वेद में अक्सर गर्मियों के मौसम में मिश्री को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि मिश्री जो है ये हमेशा आपको धागे वाली ही यूज़ करनी है। जो मिश्री क्रिस्टल्स की फॉर्म में आती है उसमें और जो नॉर्मल शुगर होती है, टेबल शुगर होती है, इसमें कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं होता है और करीब करीब सेम ही दोनों चीज़ें होती हैं। मिश्री के नेगेटिव्स की अगर बात करें, बुरी चीज़ों की बात करें, तो इसके अंदर ब्लड शुगर को बढ़ाने की काबिलियत होती है। यानी अगर आप डायबिटिक हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो शुगर की जगह इसको इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि लगभग सेम से ही इफेक्ट दोनों से आपको मिलते हैं। तो अगर आप ओकेजनल यूज़ के लिए एक नेचुरली अनप्रोसेस्ड स्वीटनर को ढूंढ रहे हैं जो कि आपको ठंडक दे बॉडी को, तो इस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ये ध्यान रखिएगा कि मिश्री को आपको कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर डेली हर टाइम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी शुगर की ही तरह होती है। तो इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको आप कम क्वांटिटी में कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर तौर पे ये सोच के इसको इस्तेमाल करना कि ये आपको नुकसान नहीं देगी, ये एक अगेन मिथ है जो कि आपको अपने दिमाग से निकाल देना। तो दोस्तों, ये सभी ऑप्शंस रिफाइंड शुगर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि हेल्दियर ऑप्शंस होने का मतलब ये नहीं है कि हम इन्हें बिना सोचे समझे, बिना किसी लिमिट के बस खाते चले जाएं। इनमें भी कैलोरीज हैं और इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि वेट गेन या फिर ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। तो अब आपको अपने लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, आइए इस बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या फिर वेट लॉस करना आपका गोल है, तो ऐसे में आपके लिए स्टीविया बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़ीरो कैलोरी और ज़ीरो शुगर वाला प्रोडक्ट है जो कि आपकी ना तो शुगर को बढ़ाता है ना ही आपकी कैलोरी इनटेक को बढ़ाता है। अगर आप एक नेचुरल और न्यूट्रिएंट रिच ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो डेट शुगर और गुड़ आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। लेकिन याद रखिएगा कि ये दोनों ही चीज़ें मॉडरेशन में आपको लेनी है, क्योंकि इनमें शुगर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कैलोरीज भी होती हैं। वैसे अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, फिजिकली एक्टिव हैं और रिफाइंड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आप मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं, मीठे का टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे में आप कोकोनट शुगर या फिर मिश्री को यूज़ कीजिए। ये रिफाइंड शुगर से बेटर है और आपकी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर देती हैं। बस याद रखिएगा कि इन्हें आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करना है, हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। हर इंसान की बॉडी टाइप और हेल्थ रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपने शुगर सब्स्टिट्यूट को आप समझदारी के साथ सिलेक्ट करें। वरना सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगा यही है कि आप कुछ भी यूज़ ना करें और मीठा खाना बिल्कुल ही छोड़ दें, इसका लालच बिल्कुल ही छोड़ दें। ये सब आपके ज़ुबान के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आप आदत डाल लेंगे वैसी ही आदत आपको पड़ जाएगी। वैसे क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 दिन तक अगर आप एडेड शुगर को पूरी तरह से त्याग देते हैं तो इससे क्या हो सकता है? अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।